इसके पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था दीर्घ संधि। इसके बाद दूसरी स्वर संधि है गुण संधि, और गुण संधि का सूत्र है आद गुणः। आद गुणः का अर्थ है अ या आ के बाद, अ या आ के बाद यदि असमान स्वर आए। आपको हमने बताया था समान स्वर जिसका उच्चारण स्थान एक होता है, लेकिन असमान स्वर मतलब जिसका उच्चारण स्थान एक नहीं होता है। अर्थात अ या आ के बाद ई आए, उ आए, री आए, री आए। तो यदि असमान स्वर आता है अ या आ के बाद, तो अ के बाद अगर ई आता है तो इन दोनों को मिलाकर ए हो जाता है। अगर अ या आ के बाद अ और ई का ए हो जाता है, यदि आ या अ के बाद उ आता है तो दोनों की जगह पर ओ हो जाता है। यदि अ या आ के बाद री आता है तो दोनों की जगह पर अर हो जाता है। इसी तरह अ या आ के बाद यदि री आता है तो दोनों की जगह पर अल हो जाता है। अब इसको हम उदाहरण के माध्यम से आपको बताएंगे। आ के बाद ई महा शब्द है और इसमें ह में किसकी मात्रा है? आ की। और आ के बाद ई आया है, दीर्घ ई, तो इन दोनों की जगह पर क्या हो जाएगा? ए। और जब हा की जगह से आ हट गया तो क्या हो गया? ह आधा हो गया। आधा हलंत से लिखा जाता है। हलंत अक्षर का मतलब होता है आधा। ह आधा हो गया और ई और आ दोनों की जगह पर ए हो गया, तो ह में ए की मात्रा हो जाएगी, तो हो जाएगा हे। अब ये म और श, म पहले श बाद में, तो क्या बन गया? महेशः। ये हो गई आपकी गुण स्वर संधि। स्वर संधि इसलिए कहेंगे क्योंकि आ भी स्वर है और ई भी स्वर है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। महाधन उत्सवः। उत्सवः। अब ह में यहाँ पर आ है और आ के बाद आया है उ, तो इन दोनों को मिलाकर के क्या हो जाएगा? ओ। और ह में से आ हट जाएगा तो क्या हो जाएगा? ह आधा हो जाएगा। आधे ह में ओ की मात्रा लग जाएगी। ये आ और ओ दोनों हट गया क्योंकि इन्हीं दोनों की जगह पर ओ आया है। ह में ओ की मात्रा लग जाएगी तो क्या हो जाएगा? हो। और ये म और ये उ तो हट गया, केवल आधा त स और व बचा, तो इन सबको मिलाकर के क्या हो जाएगा? महोत्सवः। इसके बाद दूसरा उदाहरण देखिए। महाधन ऋषि। अब देखिए ह में आ है और ये री जो है असमान स्वर है, क्योंकि आ का उच्चारण स्थान कंठ है और री का उच्चारण स्थान मूर्धा है, तो ये दोनों असमान स्वर हैं। ये समान स्वर नहीं है क्योंकि इन दोनों का उच्चारण स्थान अलग अलग है। अब आ और री की जगह पर क्या हो जाता है? अर। अब ह में से आ हट गया तो ह हो गया आधा। आधे ह में अर जुड़ जाएगा। कैसे जुड़ेगा? ह में अ लग जाएगा तो ह कैसा हो जाएगा? पूरा ह हो जाएगा, हा नहीं होगा। अ है तो केवल ये हलंत हट जाएगा, ह पूरा हो जाएगा। और ये जो आधा र है ये श के ऊपर चला जाएगा। आधा
ये शी के ऊपर चला जाएगा, क्योंकि र के बाद कोई स्वर नहीं है, आधे र के बाद कोई स्वर नहीं है, इसलिए ये श के ऊपर चला जाएगा और महर्षि क्या बन जाएगा, महर्षि। ये आपका गुण संधि का उदाहरण है। इसी तरह से ल